जय हिंद, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं ज्ञान बिंदु का साइंस का सीरीज, ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 होगा। इससे पहले 6 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं ऑब्जेक्टिव डिस्कशन का, और 110% आंसर हम सही बताते हैं सभी का, क्योंकि मैं पहले खुद ही क्लास किया हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। ग्रेंटेड रिजल्ट आप देख सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है बिट्टू झा सर के द्वारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हो, ठीक है, और आने वाला संभावना। तो चलिए वीडियो को हम लोग पूरा देखते हैं। टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो लगभग 130-35 का अप्रॉक्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन आज का है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा साधारणता शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो यह आपका विटामिन नहीं बनाए जाते हैं, विटामिन नहीं बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीवन तंत्र में एंजाइम का क्या कार्य होता है? एंजाइम का कार्य होता है जैविक क्रियाओं का उत्प्रेरित करना, उत्प्रेरित करना। थर्ड नंबर हो जाएगा, एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? तो इनमें कम से कम 3 कार्बन होने ही चाहिए, 3 कार्बन। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? यह हो जाएगा आपका सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 नंबर, मोल्टेस को जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? यह होता है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? तो 6 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं, सुक्रोज के जल अपघटन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 7 हो जाएगा इन्वर्सन, इन्वर्सन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है? तो 8 का क्या हो जाएगा आंसर? 8 का हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। हम 9 देखते हैं, एमिनो अम्ल पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? 10 का क्या आंसर हो जाएगा? वेरी वेरी विटामिन B1 के कारण, ठीक है, हो जाएगा। और रतौंधी जो है ये ए के कारण होता है, डी के नहीं। रेक्टिफॉल हो जाता है आपका डी का रिटेक्स, ये माफी चाहेंगे, रिटेक्स हो जाता था, और ये इसका हो जाता एस्कर्वी हो जाता आपका सी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो आप सभी को मालूम होगा वसा में ए और बी होता है घुलनशील, लेकिन सी नहीं होता है। ए बी डी के होता है, लेकिन आपका सी नहीं होता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? प्रमुख स्रोत इसका हो जाएगा, आप सबको बता दें, दूध और गाजर, दूध और गाजर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है? पॉलीसेक्राइड, तो स्टार्च और सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज हो जाएगा। प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है? प्रोटीन के विघटन से बनता है एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। कैन सुअर का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चीनी का मतलब पूछा जा रहा है, तो सी 12H22 और O11, ठीक है, याद रखिएगा सुक्रोज का। एमिनो एसिड की कुल संख्या कितनी होती है? ये होती है आपको 20। कितनी होती है? 20। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टार्च या सेलुलोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो 17 का क्या हो जाएगा? ग्लूकोज होता है प्राप्त, ग्लूकोज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गर्म करने में प्रोटीन का विघटित होना क्या कहलाता है? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर आपका हो जाएगा विनिर्जलीकरण, ये हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा 18 का। साइनोकोबाल्ट एमीन नाम दिया गया, किसका दिया गया? ये विटामिन 12 का हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उपापचय की क्रिया के 2 मुख्य भाग होते हैं। तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये किसका क्या हो जाएगा? आपका नींबू और संतरा हो जाएगा। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? फंक के द्वारा ये किया गया था। एंजाइमों की क्रिया है तो सबसे उपयुक्त तापमान क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक। एमिनो एसिड की इस श्रेणी का सबसे छोटा या प्रथम सदस्य उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ग्लाइसिन हो जाएगा, ग्लाइसिन। नेक्स्ट, हेलर परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? अकार्बनिक एसिड, अकार्बनिक एसिड। प्रोटीन का सबसे प्रमाणित परीक्षण है, 26 का हो जाएगा जेंथ्रोप्रोटिक परीक्षण। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण क्या किया जाता है? तो 27 हो जाएगा आपका
ज़ैंथोप्रोटिक परीक्षण। प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होता है क्योंकि वे 28 का क्या हो जाएगा, ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय। विकृत गंध का मुख्य कारण क्या है, 29 का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फलों में पाए जाने वाला शर्करा क्या है, ये हो जाएगा आपका फ्रुक्टोज। नाइट्रोजन आवश्यक घटक है, तो किसका क्या हो जाएगा आपका, प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट की बात यहाँ पे की गई है, तो ये हो जाएगा आपका सेलेनियम। लेकिन ऑक्सीजन परमाणु को रोकने वाला, चलिए ग्लाइकोज का बहुलक हो जाएगा, तो ग्लूकोज का हो जाएगा, ग्लूकोज का। एस्टेरॉल और एस्टेराइड है, 34 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड कौन सा हो जाएगा, तो आपका लैक्टोज होगा, लैक्टोज। गन्ने का शक्कर है, गन्ने का शक्कर हो जाएगा आपका 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विटामिन के की शरीर में किस कार्य के लिए जरूरत होती है। विटामिन के होती है आपकी 37 का हो जाएगा इन सभी के लिए, हेपरिन संश्लेषण के लिए, प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण में, फाइब्रिनोजन के फाइब्रिन के बदलने में। देखिए मेन रूप से विटामिन के क्या करता है कि बॉडी में रक्त थक्का जमाने में काम आता है, ठीक है ना, तो ये सब रक्त का ही प्रकार है, फाइब्रिनोजन वगैरह। हेपरिन क्या है, हेपरिन हो जाएगा आपका 38 का हो जाएगा ए आंसर। निम्नलिखित में किस विटामिन कारण कैल्शियम की कमी होती है, ये आपका 39 का हो जाएगा, विटामिन डी के कारण होती है। सबसे ज्यादा कैल्शियम धूप में मिलती है, सुबह सुबह वाली धूप में। निम्नलिखित में से किसके अणु के बारंबारता से सेलुलोज बनता है, 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल एमिनो ग्रुप का सर्वाधिक दान करता है, 41 का आंसर हो जाएगा आपका ग्लूटामिन। निम्नलिखित में किस कमी से प्लेगरा रोग होता है, 42 का आंसर क्या हो जाएगा, नियासिन के कारण। ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एमिनो अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मायोसिन क्या है, मायोसिन हो जाएगा आपका फाइब्रस प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटिड्स रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आपका थायमिन की कमी से। निम्नलिखित में कौन सा अत्यंत ही अनिवार्य एमिनो अम्ल है, तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस विटामिन से साइट्रस फल का रस अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये विटामिन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में एक को छोड़कर से सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल है, 48 का आंसर क्या हो जाएगा, एवानीन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या है, 49 का हो जाएगा आपका क्रोमोप्रोटीन। सभी एंजाइम का आधार क्या हो जाएगा, 50 का आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन, मतलब सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पेप्टाइड बंधन निम्नलिखित में किसकी विशेषता है, 51 हो जाएगा एमिनो अम्ल का। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, 52 का आंसर हो जाएगा आपका एस्टेरॉल। निम्नलिखित में कौन एक लिपिड नहीं है इसमें, 53 का, तो ये हो जाएगा काइटिन हो जाएगा आंसर। एंजाइम किसके प्रति काफी संवेदनशील होता है, तो 54 का आंसर हो जाएगा पीएच लेवल का, पीएच का होता है, याद रखिएगा। चलिए फास्फोलिपिड में पाया जाता है, 55 का आंसर क्या हो जाएगा, संतृप्त वसा अम्ल। प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, जैव उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट लिपिड है, लिपिड क्या हो जाएगा 57 का, तो एस्टर हो जाएगा, एस्टर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन संतृप्त फैटी अम्ल है, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जीवित पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो कि अकार्बनिक पदार्थ है। उसके बाद का ऑप्शन क्या दिया गया है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में जीवित पदार्थ में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कौन सही है वो हमें बताना है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पपीते में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका विटामिन सी। निम्नलिखित में कौन सा एक कैलोरी फ्री आहार है, 61 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट आयोडीन के साथ नीला रंग देता है, तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च देता है, स्टार्च।
निम्नलिखित में कौन कथन सही है? कौन कथन सही है? 63 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो प्रोटीन केवल पादप स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? 64 का हो जाएगा एटीपी से एटीपी में। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। क्या हो जाएगा? बाहुल्य है उसमें। तो आपका एमाइलोज निम्नलिखित में से फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 66 का हो जाएगा आंसर आपका करोदा। भैंस के दूध को औसतन वसा मात्रा कितनी होती है? 67 का आंसर हो जाएगा आपका 7.2%। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव के बाल एवं नाक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? तो केराटिन आपका सी हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। 69 का क्या हो जाएगा आपका? तो ग्लूटीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोटीन के प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? 70 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूची 1 से 2 को मिलान करने वाला है 71 का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए 72 देखते हैं। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? 72 का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B6। निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? 73 का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गेहूं के अंकुर तेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? 75 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आम। निम्नलिखित में क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? 76 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा यहाँ पे। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? ये हो जाएगा आपका 77 का ए, लोहा में। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कद्दू, मूली, मटर, कद्दू, मूली, मिर्च, ये दिया गया है तो मिर्च में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें दिया है, निम्नलिखित में दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा आंवला में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन और उसकी कमी वाले रोग सम्मिलित नहीं है? तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए, ऑक्सीकरण रोधी तथा तत्व स्वस्थ बने में रहने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? 80 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये शरीर को उपापचय के दौरान उत्पन्न मुक्त मूलक को निष्क्रिय बनाते हैं। सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है किसके? पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम का। नेक्स्ट, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें 15 धातुएं हैं जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होते हुए है। 82 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर इसका। विटामिन क्या है? विटामिन क्या हो जाएगा? 83 का आंसर हो जाएगा आपका ए, कार्बनिक पदार्थ। 6 महीने से छोटे शिशु में पानी नहीं पिलाया जाना चाहिए क्योंकि 84 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। शिशुओं के वृक्क उतने परिपक्व नहीं होते हैं कि वह पानी के घुले तत्व को उत्सर्जित कर सके। 85, क्रोबा सांप के विष कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? 85 का हो जाएगा ए, लाइसोलेसिथिन। निम्नलिखित में कौन सा जल में घुलनशील है? तो 86 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट, भोजन का प्रमुख अंग है। 67 का आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो 68 का क्या हो जाएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण कौन बना होता है? ये 69 का आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है। 70 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर एक्चुअली सर बताए नहीं थे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सा करती है? आपको ग्लूकोज। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होती है, कहाँ पे होती है? तो आपको बता दें, ग्लाइकोजेन में, ग्लाइकोजेन। एथलीट को निम्न में से किसके जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। 73 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट,
लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। नेक्स्ट, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? 75 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोटीन से। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो 76 का हो जाएगा शरीर का निर्माण करने वाला। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो क्या हो जाएगा? एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितनी होती है? तो कितनी होती है? 42%। चलिए, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? 79 का आंसर क्या हो जाएगा? चावल में। निम्नलिखित में से किसके प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? 80 का आंसर हो जाएगा आपका सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं, 81 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दालों में। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, 82 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। अपने कुबर में जमा लेने के कारण चिकनाई करके। निम्नलिखित में से यौगिक में किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? 83 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? विटामिन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, 84 का आंसर क्या हो जाएगा? यकृत में। थायमीन है, थायमीन का क्या हो जाएगा आपका? 85 का हो जाएगा आपका विटामिन B1। शुष्का की क्षोभ मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? 86 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? विटामिन ए। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? 87 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए, सिट्रिक अम्ल। वापस चाहेंगे एस्कॉर्बिक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अगर देखिए चैनल पर नए तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें अच्छा लगे, मोटिवेट हम भी हो और वीडियो कंटिन्यू बनाए आप लोग के लिए। मेहनत लगता है दोस्तों। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो यह करता है विटामिन आपका विटामिन सी। विटामिन सी, जब कोविड हुआ था तो विटामिन सी का टेबलेट खाने के लिए सबको बोला जा रहा था। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील हो जाएगा जल में घुलनशील है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो है नहीं हो जाएगा, ठीक है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? 91 का आंसर हो जाएगा विटामिन डी। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? 92 का आंसर क्या हो जाएगा? डी का। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, 93 का हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? 94 का आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। नेक्स्ट, विटामिन ई में विशेष किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो विटामिन सी, यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया में मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल में उपयोग निम्नलिखित रोग होता है, तो क्या कौन सा रोग होता है इसमें? बेरी। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांत में क्या होता है ये पूछा गया, कैल्शियम। निम्नलिखित में किस तत्व का संबंध दांतों के विकृति से है? तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? 99 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ठीक है, 100 का आंसर क्या हो जाएगा? 100 का आंसर हो जाएगा सेवाल। उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो कैल्शियम होता है। कैल्शियम की आवश्यक निम्नलिखित में किस में है? 102 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? 103 का आंसर हो जाएगा आपका आयरन। नेक्स्ट, लो आवश्यक है, 104 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो 105 का हो जाएगा सेब। आपका घातक रक्तलपता एनीमिया विटामिन डी की कमी के कारण होती है, 106 का आंसर हो जाएगा B12। एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? 107 का आंसर क्या हो जाएगा? 0 कैलोरी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है,
तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, ये हो जाएगा मैसूर में, टीपू सुल्तान का स्थान। बच्चों में अंगों को अस्थियां मुड़ जाती है या कमी होती है, किसकी कमी से होती है, 109 का आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी के कमी कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है, 110 का हो जाएगा B2। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विल्सन रोग एक अनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में डेक्स में शरीर में संचित रहता है। तो विल्सन रोग के बारे में यहाँ पे बता दें कि तांबा ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारणता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, 111 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। माँ का दुग्ध नवजात में लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित में का अभाव होता है। 112 का आंसर क्या हो जाएगा, लो। सर साइन विटामिन है, तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, विटामिन डी। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है, तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा, 114 का आंसर हो जाएगा फोलिक अम्ल। 14 वर्ष तक की आयु में बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है सबसे अधिक, 115 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मददगार है, तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने के लिए कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी निकल जाता है। नेक्स्ट, विटामिन B6 कमी के रूप में हो जाता है, 118 को हो जाएगा अरक्तोता। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, विटामिन ए के लिए। केसिन दूध होता या होती है, तो ये आपका हो जाएगा प्रोटीन में। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है, 121 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 121 का आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोज के कारण। दूध को मापा जाता है घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा, याद रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल है, 122 का हो जाएगा जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहलॉक। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, 124 का आंसर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट, एक कार्यशील महिला प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, उन्हें कम से कम जो है 45 ग्राम प्रोटीन लेनी ही चाहिए। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है, 126 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं, 127 का आंसर हो जाएगा आपका बी। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 128 का आंसर क्या हो जाएगा, 4000 कैलोरी। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में क्या है, तो हो जाएगा आपका दूध। तो दोस्तों ये रहा टोटल का टोटल इस चैप्टर का क्वेश्चन। आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिए, चाहे अगर कुछ कमी लग रहा हो आपको तो कमेंट्स जरूर कीजिए, हम सुधार करेंगे आगे की वीडियो से। अगर चैप्टर नंबर 8 फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पौधे और मानव में शोषण, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।